ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। सदर पेज़ेश्कियान के इसराइली हमलों के लिए अमरीकी हिमायत की मज़म्मत। कहा, ईरान पर अमरीकी दबाव की हिकमत अमली साबित हुई। अमरीका दबाव और जारियत के जरिए ईरान पर मुतालबात मुसल्लत करना चाहता है। वो इसराइली हमलों की हिमायत करके समझता है कि दबाव के जरिए हम पर मुतालबात मुसल्लत कर सकता है। सऊदी अरब के वली अहद का भी ईरानी सदर पेज़ेश्कियान से राबता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करके तल अवीव के अहदाफ को नाकाम बना देगा। उधर तुर्क सदर की ईरानी हम मनसब और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबते। कहा, नेतन्याहू खित्ते को आग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, इसे इसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक तोसी नहीं देना चाहता। हमें मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर अबूर गौर कर सकते हैं। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जोहरी तवानाई के हसूल से रोके। यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। इसराइल ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमला करके सुर्ख लाइन अबूर की। दुनिया को इसराइली जारियत का नोटिस लेना चाहिए। इसराइल हमले बंद कर देता है तो हमारा रद्द अमल भी रुक जाएगा। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलव्विस होने की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल की तरफ से ईरान पर हमलों में अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फ़ौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा भी ख़त्म करवा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर मुहिम जोई के लिए अमरीका से दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की पेशकश। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ईरान कशीदगी कम करने में मदद के लिए काम कर रहे हैं। फ्रांस और बरतानिया से मिलकर ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। उम्मीद है ये पेशकश कबूल कर ली जाएगी। तनाज़े के खात्मे के लिए ये अहम शर्त है कि ईरान खित्ते, इसराइल या यूरोप के लिए कोई ख़तरा नहीं। वादा सादिक सोम ऑपरेशन। ईरान की इसराइल पर हमले जारी। 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। कई मिसाइल तबाह। मुतादिद ने अहदाफ को निशाना बनाया। खीफा की मुआशी मराकीज़ और इमारतों को शदीद नुकसान। रिफाइनरीज में आग लग गई। इसराइल के शुमाली इलाके तमरा को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। शहर अलाक भी धमाकों से गूंज उठा। ईरान की खातिमुल अंबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन से भी हमला किया गया। ताज़ा ईरानी हमले से एक इसराइली हलाक, 14 अफराद जख्मी होने की तस्दीक की गई है। गलेली पर ईरानी हमले से 2 इसराइली हलाक हो गए, 13 जख्मी हुए। हलाक इसराइलियों की मजमूई तादाद 10 और जख्मियों की तादाद 500 हो गई। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए। इसराइली होम फ्रंट कमांड की तस्दीक। ईरान का इसराइल के 1 घंटे में 10 तैयारे मार गिराने का भी दावा। इससे कबल इसराइल के 3 F-35 मार गिराने का भी बताया गया। इसराइल इससे पहले अपने 3 तैयारे गिराने की तरदीद कर चुका है। उधर इराक के फौजी तर्जुमान का इराकी फ़िज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकने का मुतालबा। उर्दन ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद ताहुक्मसानी बंद कर। ईरान पहली बार खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल मैदान में ले आया। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमाद और क़दर में खैबर मिसाइल से हमला किया गया। खैबर शिकन ठोस ईंधन का मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल 1450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ईरान ने इसराइली शहर को अर्श ड्रोन से भी कामयाबी से टारगेट किया। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में शदीद खौफ की फ़ज़ा। कई इसराइली शहर सायरन की आवाज़ से गूंज उठे। बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों की अहम इबादत गाह दीवार गिरिया पर सन्नाटा छा गया। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवार गिरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं आया। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइली तहखानों में रहने पर मजबूर। इसराइली सिविल और अस्करी क़यादत ज़ेरे ज़मीन चली गई।
मिलिट्री चीफ पर हमले के जवाब में यमनी हौसियों ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक यमन में सीनियर हौसी रहनुमाओं पर हमले किए गए। हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अब्दुल करीम पर भी हमला। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम किस हाल में है वाज़ेह नहीं। यमन गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पर मिसाइल हमले करता रहा। उधर इसराइल का तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से कातिलाना हमला। इसराइली फौजी तर्जुमान कहते हैं नहीं बताना चाहते कि आयतुल्लाह ख़ामनेई हमारा निशाना है। तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की, 40 अहदाफ निशाना बनाए। इसराइली फौज का दावा, ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर क्रूज मिसाइल से हमला। इसराइली तैयारों की बंदर अब्बास, तब्रेज़, खुर्रमाबाद और किरमानशाह पर बमबारी। महराबाद एयरपोर्ट और अस्फहान के कई मकामात को टारगेट किया। ईरान ने मुतादिद इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। इसराइल के हमलों में मजीद 3 ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद हुए। शहीद साइंसदान की तादाद 9 हो गई। जंजान में बमबारी से पास दौरान इनकलाब गार्ड्स के 3 एहलकार शहीद। ईरानी दिफाई निज़ाम ने मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए। ईरान ने इसराइली ड्रोन स्मगल करने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली। इसराइल ने ईरान की एनर्जी तंसीबात पर हमले बढ़ा दिए। ईरानी हुकाम के मुताबिक शहरान ऑयल डिपो पर हमला किया गया। सूरत हाल काबू में है। ईरानी वजारत तेल का कहना है कि इसराइल ने तेहरान में 2 ऑयल डिपो को निशाना बनाया। वो शहर में जनूबी पार्स गैस फील्ड में आग लग गई। इसराइल की जानिब से ईरान में रहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले और बमबारी जारी है। सुबह अज़रबैजान में 31 अफराद जाम बहक। तेहरान में 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद हो गए। रेड क्रॉस के मुताबिक एम्बुलेंस पर हमले में 2 अफराद जाम बहक हुए। इसराइल ना रुका तो मजीद शिद्दत से हमला करेंगे। ईरान तवील जंग की तैयारी कर रहा है। पासदारान इनकलाब का बयान, कहा ऑपरेशन वादा सोम के जरिए बेगुनाहों का बदला लिया जा रहा है। हमले अब ज्यादा तबाहकुन होंगे। इसराइल का दिफा करने की कोशिश पर खिते में मौजूद फौजी अड्डे और बहरी जहाज हमारे निशाने पर होंगे। ईरान ने अमरीका, फ्रांस, बरतानिया को भी खबरदार कर दिया। ईरान ने तहम्मुल दिखाने का बरतानवी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का फ्रांसीसी हम मनसब से राब्ता, कहा हम अपने शुहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। ईरान ने एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NTP से अलग होने की धमकी दे दी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में ख़त जमा करवा दिया। अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। कहा तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खिते में अपने लोगों को बचाएं। यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए गए। सदर ज़ेलेंस्की का शिकवा। ईरान इसराइल जंग पर अमेरिका रूस के सदूर में राब्ते, 50 मिनट तक गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रूसी सदर से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन और मैंने इत्तफाक किया कि इसराइल ईरान जंग खत्म हो जानी चाहिए। उधर बरतानिया का ईरान और इसराइल का मामला सिफारतकारी से हल करने का मशवरा। बरतानवी वजीर खारजा कहते हैं मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी चाहते हैं। अब तहम्मुल और सिफारतकारी से मसले का हल का वक्त आ गया है। यहूदो हनूद का बढ़ता इत्तेहाद खित्ते के अमन के लिए खतरा। ईरान पर इसराइली हमला इसी साजिश का शाखसाना है। रॉ और मुसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका है, जिसका मकसद खित्ते में बदअमनी फैलाना है। भारत और इसराइल का दिफाई गठजोड़ अब साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तक फैल चुका। 10 साल में भारत ने इसराइल से $2.9 अरब मालियत के फौजी हार्डवेयर दरामद किए। 2017 के बाद भारत और इसराइल का साइबर सिक्योरिटी, मुश्तरका तरबियत और डिजिटल निज़ाम में ताउन बढ़ा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मौक़े हक में भारतीय अफवाज की जानिब से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस गहरे इत्तेहाद का सबूत है जो इसराइल और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तश्कील दिया।
पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के सरबराहान के राबते, खिते की सूरत हाल पर गौर, ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन, कहा पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म का इसराइली हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। ईरानी सदर ने मुश्किल वक्त में यकजहती पर शुक्रिया अदा किया, कहा इस्लामी ममालिक इन खतरात का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इसराइली हमलों का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के लिए ऐसे इक़दाम, सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम होगी। कारकुनों के बच्चों को कॉमर्स यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ने कारकुनों से दरख्वास्तें तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं वर्कर्स हमारे सर का ताज हैं, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे। पंजाब में कोई भी बच्चा चाहे वो मजदूर का हो, अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा।